अगला सवाल जो है ये फिदाउल्लाह यूसुफजई साहब का है। सवाल ये है कि ज़मीन, चांद और दूसरे सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सूरज मिल्की वे कहकशां में मौजूद सेजिटेरियस ए नामी ब्लैक होल के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ब्लैक होल एक मुर्दा सितारा होता है जो जिसकी कशिश बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ब्लैक होल भी किसी दूसरे ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं? और अगर दो, तीन या पाँच, छः, सात ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? हसन, आप इसका जवाब देंगे कि सितारे, सॉरी। ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं या नहीं टकराते, या एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे? वेल, ब्लैक होल्स आई मीन टकरा सकते हैं, इन प्रिंसिपल टकरा सकते हैं ब्लैक होल्स, लेकिन हम्म। ब्लैक होल्स आमतौर पे एक दूसरे के इतने पास होते नहीं हैं कि वो टकरा जाएं। लेकिन ब्लैक होल्स अगर टकरा जाएं तो वो सिर्फ एक बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे मिलके। और इसका सही। एक लॉ भी है, बाय द वे। ये स्टीफन हॉकिंग ने 73 के अंदर एक लॉ दिया था, हॉकिंग और हम्म। बैकेंस्टीन ने। वो ये लॉ ये था कि अगर दो ब्लैक होल्स जो हैं वो टकरा जाएं तो वो मिलके एक बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे, लेकिन उनका जो एरिया होगा वो दरअसल जो बड़ा ब्लैक होल होगा उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा उनके कंबाइंड एरिया से, बिकॉज ब्लैक होल का जो एरिया होता है वो एंट्रोपी के हम्म। प्रोपोर्शनल होता है। हम्म। तो हमें पता है कि हम्म। एंट्रोपी जो है वो कभी घटती नहीं है यूनिवर्स के अंदर, हम्म। वो बढ़ती है या फिर सेम रहती है। तो ब्लैक सही। होल्स दो टकरा जाएं तो उनका जो एरिया होगा, सॉरी, उनका जो कंबाइंड एरिया है उससे ज़्यादा होगा उस नए ब्लैक होल का एरिया, या फिर इक्वल होगा, लेकिन आई थिंक ज़्यादा होगा, इक्वल बहुत मुश्किल से होगा। तो राइट या वो राइट टकरा राइट। सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हम गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने करीब होते नहीं हैं, तो वो टकराते नहीं हैं ज़्यादातर। लेकिन वो टकरा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। राइट। एक एक हमारे यहाँ ये बहुत गलत तस्वुर है कि ब्लैक होल हर चीज़ को खा जाता है। राइट। ब्लैक होल सिर्फ एक मैस है जिसकी ग्रेविटी है, यानी कशिश शक्ल है। जैसे अगर हम मिसाल लें कि सूरज और ज़मीन का फासला, जिसको हम 1 AU कहते हैं, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर सूरज की जगह हम आज सूरज के मास के बराबर का ब्लैक होल रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि या ज़मीन जो है वो ब्लैक होल खा जाएगा। ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ग्रेविटी जो है वो मास से मुतय्यन होती है। और अगर सूरज की मास के बराबर मास हम का ब्लैक होल वहाँ रख दें तो ज़मीन को जो ग्रेविटी महसूस होगी वो एन उतनी होगी जितनी सूरज की ग्रेविटी ज़मीन को महसूस होती है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल एक दूसरे को खा जाएंगे या एक दूसरे से को ढूंढ के उन्हें जम कर लेंगे। उन पर कशिश शकल के असूल एन उसी तरह अप्लाई होते हैं जैसे किसी भी दूसरे जिस्म पे अप्लाई होते हैं। तो जैसे आसान ने कहा है कि अगर वो एक दूसरे के पास हैं तो एक दूसरे के गिर्द घूमने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आते जाएंगे और फिर एक दूसरे में जम हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो इतने एक दूसरे के पास हों कि वो एक ग्रेविटी उनकी जो है उसकी वजह से वो एक दूसरे की ग्रेविटी के हसार में आ जाएं। वरना ब्लैक होल ढूंढ ढूंढ के सितारों या सैयारों को एक दूसरे में जम नहीं करते। आई मीन ज़मीन को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर सूरज की जगह आप एक ब्लैक होल रख दो, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जिंदगी रोशनी। खत्म, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो बस ये रोशनी फ़र्क खत्म हो जाएगी, पड़ेगा। एनर्जी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये जो दूसरा सवाल है इसी बारे में कि बहुत से सवाल हैं तो सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते। अगर ये ग्रेविटी से रिएक्ट करता है तो इसको सिर्फ कॉस्मोलॉजी के लेवल पे क्यों देखते हैं, हमारे निज़ाम शमसी पे ये असर क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हमारे निज़ाम शमसी के पास कोई ब्लैक होल नहीं है। हमारा जो करीब तरीन ब्लैक होल है वो भी गालिबन कोई 400 नूरी साल के फासले पे है, और वो भी स्टेलर मैस का ब्लैक होल है, यानी वो सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो हमारी कक्षा के मरकज़ में है, और वो हमसे गालिबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, हसान आपको याद, मुझे अब याद नहीं कि डिस्टेंस क्या है, लेकिन आई मीन इट्स गैलेक्सी जो है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका डायमीटर जो है वो 100,000 लाइट ईयर्स है। तो तो अगर फिर उसका जो रेडियस फोर्टी है, थाउजेंड थर्टी फोर्टी हाँ, थाउजेंड तो लाइट उसका ईयर्स जो होगा। रेडियस है वो राइट 50,000 है, और जो सोलर सिस्टम है वो 2/3 आउट ऑफ द गैलेक्सी है। तो आई राइट मीन उसको राइट राइट। 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2/3 से, तो आई थिंक ठीक ठीक। 33,000 लाइट ईयर्स थाउजेंड समथिंग कुछ लाइट ईयर्स, बनता है। राइट। तो वो इतना फासला है कि उस पे इसका, यानी ज़मीन पर सूरज की कशिश का असर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सूरज का फासला कम है। और वो जो ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो 33-34 हज़ार लाइट ईयर के फासले पर, नूरी साल के फासले पर है, वो फासला इतना ज़्यादा है कि उसका असर बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर। आप अगर ग्रेविटी का जो न्यूटन का लॉ है वो देखें तो वो उसमें दो मैस के दरमियान जो ग्रेविटी होती है वो दो मैस को ज़रब देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको तकसीम करते हैं फासले के स्क्वायर से। तो फासला जितना बढ़ता है उसके स्क्वायर के हिसाब से ग्रेविटी कम होती जाती है। तो 33 हज़ार नूरी साल के फासले पे जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी तो बहुत ही कम, इतनी कम होगी कि वो प्रैक्टिकली उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इनके बाकी सवाल मैंने हम भी छोड़ चेक देते किया, हैं क्योंकि जी, मैंने भी go चेक ahead। किया, वो 27,000 है, तो तकरीबन सही नहीं है, ठीक 27,000। ठीक।